नमस्कार, स्वागत है आपका जीके डिज़ायर में। आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 15 सवालों का एमसीक्यू जो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से है। तो पहला सवाल है, इनमें से कौन सरकार की कार्यकारी शाखा में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी अध्यक्ष या राजा, सी मंत्रीगण या डी न्यायालयों के न्यायाधीश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यायालयों के न्यायाधीश। आज का दूसरा सवाल है, आधुनिक राज्य के आवश्यक तत्व हैं ए सुप्रीम कोर्ट, बी राजनीतिक दल, सी पावर प्रभाग या डी संप्रभुता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संप्रभुता। आज का अगला सवाल है, इनमें से एक सरकार का अंग नहीं है। ऑप्शंस हैं ए कार्यकारी, बी न्यायपालिका, सी विधानमंडल या डी राजनीतिक दल। सही जवाब है ऑप्शन डी राजनीतिक दल। आज का अगला सवाल है, इनमें से एक राज्य का कर्तव्य नहीं है। ऑप्शंस हैं ए लोगों की सेवा करने के लिए, बी लोगों के आदेश, सी लोगों की रक्षा के लिए या डी लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी लोगों के आदेश, ये राज्य का कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से नागरिकता के रास्ते में बाधा है ए अधिक शिक्षित होना, बी एक धनी व्यक्ति होने के लिए, सी सांप्रदायिक विचारधारा वाले होने के लिए या डी धार्मिक विचारधारा वाले होने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन सी सांप्रदायिक विचारधारा वाला होना। अगला सवाल है, नागरिकता खो सकते हैं। ऑप्शंस है ए एक विदेशी देश के साथ व्यापार रखता है, बी विदेशी देशों का दौरा, सी विदेशी लोगों के साथ पत्राचार किया गया हो या डी एक विदेशी देश में राजनीतिक शरण ले जाता है। तो कौन नागरिकता खो सकता है? जो एक विदेशी देश में राजनीतिक शरण ले जाता है। अगला सवाल है, किस देश के संविधान में एक रिपब्लिक की स्थापना के लिए हमें प्रेरित किया गया है? ए फ्रांस, बी इटली, सी दक्षिण अफ्रीका या डी ब्रिटेन। सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। आज का अगला सवाल है, किसने भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया? ए लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, बी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था। अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शंस हैं ए कुशल प्रशासन, बी प्रशासन में लोगों की भागीदारी, सी नैतिकता की उपदेश या डी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। एक कल्याणकारी राज्य में क्या होना आवश्यक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी नैतिकता का उपदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच भारतीय डोमिनियन में प्रिंसली राज्य के विलय के लिए जिम्मेदार कौन था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकसभा के पहले आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किए? ए 1947, बी 1951, सी 1952 या डी 1957। सही जवाब है ऑप्शन सी 1952। आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य का कर्तव्य नहीं है? ए बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, बी शिक्षा और
सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रदान करना। सी, अपने नागरिकों को मजबूर करने के लिए धार्मिक व्यक्ति होना। या डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने नागरिकों को मजबूर करना धार्मिक व्यक्ति होने के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित लोगों के बीच भारतीय संविधान के जनक के रूप में स्वीकार किया है। ए, महात्मा गांधी को। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। या डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के जनक के रूप में स्वीकार किया गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। ए, अमेरिका। बी, इंग्लैंड। सी, ऑस्ट्रेलिया। या डी, रूस। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आज का अगला सवाल है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान के निर्माताओं ने आयरलैंड से उधार लिया है। ए, प्रस्तावना। बी, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। सी, राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत। या डी, सुप्रीम कोर्ट। इनमें से आयरलैंड से कौन सा लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यों की नीति का निर्देशक सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।